are watching FNI News. मुर्दाबाद डीजीटी मुर्दाबाद डीजीटी मुर्दाबाद डीजीटी मुर्दाबाद डीजीटी मुर्दाबाद आईटीआई संचालक एकता जिंदाबाद आईटीआई संचालक एकता जिंदाबाद आईटीआई संचालक एकता जिंदाबाद। देश भर से आए निजी आईटीआई संचालकों के नारों की ये गूंज निश्चित ही उनकी मांगों को शासन और प्रशासन के कानों तक पहुंचाएगी। ऐसी उम्मीद लेकर ये लोग जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। दिल्ली से प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। जो ये सारा आज हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है यहाँ पे डीजीटी के जो है नीतियों के खिलाफ, और पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी राज्य हैं सब राज्यों के एसोसिएशन बनी हुई है और उन सबके प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं पूरे भारतवर्ष से। मोदी जी का जो सपना है कि आईटीआई प्रॉपर तरीके से चले और आईटीआई देश में खुले और स्किल्ड मैन पावर हमारे देश को ज़्यादा मिले, क्योंकि हमारे देश में सबसे ज़्यादा युवा है, तो युवा को जो है रोज़गार भी मिले और स्किल्ड मैन पावर जितना बढ़ेगा हमारे देश की उतनी ही तरक्की होगी। लेकिन जो डीजीटी के अंदर बैठे अफसर हैं उनकी जो नीतियां हैं वो इसके खिलाफ काम कर रहे हैं। विभिन्न परेशानियों से लगातार हम लोग जूझते आ रहे हैं और लगातार कई सारे हमने पदयात्राएं, जबकि परेशानियां छात्र की हैं। हम लोग एक देश भर में प्रधानमंत्री का मैसेज स्किल डेवलपमेंट को लेके था, ये सूक्ष्म कोर्स कर लेके वो इतना मलिदा पीट दिया उस चीज का। स्किल डेवलपमेंट छोटे छोटे बच्चों को छोटे छोटे स्किल करना, एग्रीकल्चर लोग कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, खेती से बच्चे आ रहा है उठ के आ रहा है, छोटे छोटे कोर्स 2 साल की आईटीआई 1 साल के कोर्स 5-5 साल में नहीं हो पा रहे हैं। कई लोगों को छात्रवृत्ति लेके प्रॉब्लम है, स्कॉलरशिप की हमारी प्रॉब्लम सबसे बड़ी विकट प्रॉब्लम। हर स्टेट में एक स्कॉलरशिप होना चाहिए। डीजीटी कैन से चलाती है, राजस्थान में अलग है, उत्तराखंड में अलग है, इसलिए हमारे सारे स्टेट से सारे लोग आए हुए हैं। जो बच्चों का रिजल्ट के लिए जो आश्वासन दिया गया था डीजीटी की तरफ से, उसी के लिए मैं धरना प्रदर्शन में हम लोग आए हुए हैं, तमाम सारे जिलों से सारे प्रतिनिधि, इसी के लिए कि क्योंकि उन्होंने आश्वासन दिया था कि ये अब अगली बार से नहीं निकलेगा, परंतु फिर भी निकल रहा है। तो मेरा ये कहना है धर्मेंद्र प्रधान जी से कि जो बड़े बड़े कमरे एसी रूम में बैठे हुए हैं वो हम लोगों की दुख पीड़ा क्या जानेंगे। तो पहले कभी रहे होंगे गरीब, लेकिन आज तो अमीर है ना, तो वो हमारे दुख को और हमारे परेशानियों को समझे। और वर्ल्ड में किसी जगह डायरेक्ट मार्कशीट किसी के बच्चे के प्रोफाइल में नहीं निकलता, ना प्रवेश पत्र निकलता। ये पावर हमारे पास होना चाहिए। तकनीकी शिक्षा को रोजगार का सबसे बड़ा माध्यम मानने वाली मोदी सरकार अब इन आईटीआई संचालकों का कुछ ऐसा उत्पीड़न कर रही है कि इन्हें अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरना पड़ रहा है। बेसिक प्रॉब्लम बेसिक ही है जी। देखिए, पहला चीज, प्रधानमंत्री हमेशा अपने भाषण में बोलते हैं या उनका मन की बात में यही बोलते हैं कि इस देश की तरक्की तब होगा जब आईआईटी आगे आएंगे। जब आईआईटी आगे बढ़ेगी तो इस मुल्क का तरक्की तब होगा। लेकिन विभाग उनके विपरीत जा रहा है। विभाग का कहना है कि हम आईटीआई को आईटीआई नहीं बनाएंगे, हम आईटीआई को आईआईटी बनाएंगे। तो ये कहने का मतलब ये कभी आईटीआई के अंदर नहीं घुसे हैं। मैं थोड़ा आईटीआई के बारे में बोलना चाहता हूँ। आईटीआई बच्चे कौन होते हैं? जो मैट्रिक पास नहीं करता और कुछ बच्चे मैट्रिक पास किए होते हैं। ये बच्चे जिनके घर में ज़्यादा पैसा नहीं होता, गरीब घर से ट्राइबल बच्चे होते हैं, ये क्या करते हैं कि आईटीआई में 2 साल की कौशल विकास की ट्रेनिंग लेते हैं और फिर जाके अपने आप को कोई ठेकेदार के अंडर कोई फैक्ट्री में जाके वो काम करते हैं और उनका बहुत ज़्यादा सपना नहीं होता। डीजीटी मतलब हम शिक्षा संचालकों को नेता बनाने में तो नहीं है। हमारा कोई उद्देश्य नहीं है कि हम इनके खिलाफ हमको धरना करें, हम प्रदर्शन करें। हमारी मोटी मोटी मांगे इस प्रकार है कि नंबर 1, ये हमारे बच्चों के हॉल टिकट, हमारे बच्चों की मार्कशीट है, ये डायरेक्ट बच्चों के लिंक पर भेज देते हैं जिसे बच्चा खुद निकाल पाता है, जबकि ऐसा अन्य किसी कोर्स में हमें देखने को नहीं मिलता। ये लोग एडवांस फीस मांगते हैं, सीबीटी के माध्यम से एडवांस फीस मांगते हैं। अब गांव क्षेत्र के बच्चे हैं सर, गरीब बच्चे आईटीआई करते हैं, इनके पास इतना बजट नहीं रहता है कि जो है 2 महीने पहले एडवांस फीस दे दें। उसके लिए सर हम लोग जो है समय मांगते हैं, तो समय इनके पास नहीं होता है। ये पर कहते हैं कि 10 दिन में फीस जमा करें, फीस नहीं है तो बच्चा पेपर नहीं देगा। हम लोगों को अपनी पॉकेट से जमा करनी पड़ती है। जब हम पॉकेट से जमा कर देते हैं तो रिजल्ट बच्चों को खुद जो है डीजीटी दे देता है, तो हम लोगों का सर जो है फाइनेंशियल लॉस भी हो रहा है। अगर नहीं भरेंगे तो बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, और भर देते हैं तो हमें फीस नहीं मिल रही।
आईटीआई के इन संचालकों का आरोप है कि शासन प्रशासन अपने मनमाने तरीके से शिक्षा का बाजारीकरण करने में जुटा है। सरकार पूरी तरह से दोगली नीति अपना रही है, जहां एक और केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आईटीआई को बढ़ावा देने की बात की जाती है, वहीं इन निजी आईटीआई को लेकर अब नई सरकारी नीति इन्हें हाशिए पर पहुंचाने पर तुली है। मैं रुड़की आईटीआई से हूँ, जिला हरिद्वार, उत्तराखंड से। हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि कुछ बच्चों का रिजल्ट पेंडिंग है, बच्चे को पता ही नहीं चल पा रहा कि बच्चा पास है या फेल है, और हमें भी पता नहीं चल पा रहा कि हम उस बच्चे को दोबारा पेपर दिलवाएं या ना दिलवाएं। कुछ बच्चों का रिजल्ट पास होने के बाद फेल हो जा रहा है, तो रिजल्ट में इतनी खामियां हैं, बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। इस वजह से आईटीआई चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। समस्या यही है सब जो सब बता चुके हैं आपको, और यही बच्चों के रिजल्ट रहते हैं, बहुत परेशानी। अभी पुराने हमारे 17-19 के बच्चे रुके हुए हैं, उनका रिजल्ट नहीं आ रहा है। कई बार बच्चे आके हमें परेशान करते हैं कि जी क्या करें, हम उसका कोई हमारे आंसर ही नहीं हो पाता, हम क्या दे पाए। देश के आईआईटीज जहां अपनी एक अलग साख रखते हैं और यहां के इंजीनियर्स का लोहा पूरी दुनिया में माना जाता है, ऐसे में देश के इन निजी आईटीआईज का भी अपना अलग एक स्थान है, जो कि देश की नींव हैं और रोजगार सृजन में एक अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे में शासन और प्रशासन का उनके प्रति ऐसा रवैया कहीं ना कहीं इन निजी आईटीआई की नींव को पूरी तरह से खोखला कर देगा। कैमरामैन ऋतिक नरूला के साथ अमित मल्होत्रा, FNI न्यूज़ ब्यूरो।